विश्व के महापरिवर्तन हेतु परमात्मा शिव द्वारा रचित महायज्ञ का एक अमूल्य रत्न, जिन्होंने सहज ही मोह अर्थात आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। दादी रतन मोहिनी, रत्नाकर शिव बाबा का अनमोल रतन। दादी जी ने बचपन में ही संपूर्ण पवित्रता की शपथ ली और अपने जीवन को हीरे समान बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। शुरू से ही उन्हें आध्यात्मिकता में शांति महसूस होती थी। भौतिक चीजों में कभी भी उन्हें कोई रुचि नहीं रही। 12 साल की उम्र में वे ओम मंडली की ओर अग्रसर हुए, जिसे वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जाना जाता है। 1954 में दादी जी ने जापान के विश्व शांति सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया में आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान करते हुए लगभग 1 साल बिताया। आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक उत्थान में दादी जी के योगदान के सम्मान में गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटक द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यज्ञ के आदिकाल से ही दादी जी ने बाप दादा की ताकतवर भुजा बनकर यज्ञ की रक्षा की है। परमात्मा सेवाओं में अपने श्वासों श्वास सफल कर बाबा की श्रीमत का हर संजोग में प्रैक्टिकल पालन करके दादी जी ने बाप दादा के दिल तख्त पर अपना स्थान कायम किया है। छोटी मोटी हर चाहनाओं से दूर रहे, जिन्होंने हमेशा दूसरों को आगे किया और खुद गुप्त रहे, जिन्होंने त्याग को सहजता बना लिया, सेवा को अपना कर्तव्य बना लिया और प्रेम को अपना अस्तित्व बना लिया, जो हमेशा सभी को साथ लेकर चले हैं, जिन्होंने परिवार में हमेशा एकता को प्राधान्य दिया है, जिनकी चेतना के हर स्तर पर साफ दिखाई पड़ता है कि परमात्मा शिव की रचना हो तो ऐसी हो। बात हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस की अध्यक्षता की, या फिर युवाओं के बीच आध्यात्मिक और नैतिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों की, दादी जी 90 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान और अथक रही हैं और सदा इकोनॉमी से चली हैं। दादी हमेशा साइलेंस पसंद करती हैं। दूसरों को भी बोलती है साइलेंस में रहो और साइलेंस में चलो तो और ज्यादा काम होगा आपका। दादी भले उपराम है, अभी सब बातों से सब चीजों से उपराम है, लेकिन दादी जो है ना हमारी हर पल हर सेकंड बाबा को बोलती बाबा बाबा बाबा, और हमेशा बोलती बाबा मेरे पास है और बाबा मेरे साथ है और सबसे न्यारी प्यारी है, लेकिन मिलती जुलती सबसे है, सबसे प्यार से बात करेगी। और दादी हमेशा बोलती है जल्दी पुरुषार्थ करो और जल्दी तैयार हो, क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है। ये थोड़े दिन पहले ही दादी ने ये शब्द बोला था। दादी हमेशा बोलती थी सदैव एक बन के रहो, और एक बन के रहेंगे तो आगे आप सेवा भी कर पाएंगे, नहीं तो आप आगे जाके आपको ही तकलीफ होगी। एकता नहीं रहेंगे तो जीवन में आगे ना बढ़ेंगे ना बढ़ पाएंगे आप। एकदम साइलेंस होता है या अंदर कुछ चलता है? साइलेंस या चलता है? सच सच बोलो, सच सच बोलो, सच सच बोलो। ये अभ्यास बहुत मजा आएगा, करके देखो। जब भी संकल्प आए उठाओ मुरली और पढ़ो, भाग जाएगा। और बाबा ने सहज विधि दी है तो भी नहीं करते हैं। अब न करेंगे तो कब? बार बार अपने को याद दिलाओ। अगर अभी हम बाबा का कहना मान करके पुरुषार्थ न करेंगे तो अंत घड़ी हमारी क्या होंगी? जब भगवान कह रहे हैं, भगवानों वाच है, वो सिखा रहे हैं, अब भी नहीं सीखेंगे तो धर्मराज के पास सीखेंगे या उनके डंडे खाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा और मधुबन निवासियों ने आपसे प्यार है उसका सबूत दिया है। अच्छा, बाप दादा खुश है।
कुछ कर सकती। नहीं तो सोचते हैं पता नहीं ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती, इससे समझती है तो वो ऑल राउंड सब तरफ पहुंच सकती। अच्छा, अच्छा, ये चक्कर लगाने वाली चक्रवर्ती है। अच्छा पाठ बजा रही है, क्यों का आदि रतन है ना, आदि रतन की वैल्यू होती। आप लोगों का हाजिर होना ही बाप दादा की याद दिलाते। अच्छा, आप तो शुरू से नंबर 1 रहे हैं। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। हमारी दादियां वो आत्माएं हैं जिन्होंने न सिर्फ साकार ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहने का परम सौभाग्य पाया, लेकिन बाबा के संग रहकर बाबा के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को भी अपने में उतारा और खुद को बाप समान बनाकर स्नेह और सौभाग्य का रिटर्न दिया। वर्तमान समय में दादी जी हमारे बीच मानो एक जीते जागते फरिश्ते के रूप में हैं। इस विश्व नाटक के हर शय से उपराम हैं। आज जब हम दादी जी को देखते हैं तो उनके शांत मुख से, उनकी सहज मुस्कान से, उनकी आंखों की गहराई से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे हमें कह रही हैं, समय बहुत समीप है, अब खुद के समीप आ जाओ, अपने अस्तित्व को गहराई से अनुभव करो, विस्तार को समेट लो, ठहर जाओ, स्वयं में आ जाओ और परमात्मा बाप में समा जाओ। एक बाप का ब्राह्मण परिवार हैं हम। जब हम आपस में एक होंगे तभी विश्व एक होगा। दादी जी को समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से उनके 101वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस जन्मदिन पर दादी जी की आशाओं को पूरा करने का वचन देकर उन्हें जन्मदिन की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सौगात देते हैं। जब हम आपस में एक होंगे तभी विश्व एक होगा।